ये कैपिटल गुड्स में ज़रा अलाइनमेंट देखिए। अब देखिए एलएनटी के गिरने की एक वजह है, आई मीन अरब कंट्रीज़ में जो हो रहा है और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है यूएस टैक्स के लिए, तो वहाँ पे एलएनटी का फैक्टर है। बट अदर देन दैट आप बीएचईएल को देखिए, आप सिमेंस को देखिए, आप एबीबी को देखिए, आप केमिंस को देखिए, अगले जिस फेज़ की आप बात कर रहे हैं 24,800 की, उसमें सबसे ज़्यादा लुफ्त कैपिटल गुड्स में कौन उठाएगा? तीन बढ़िया सवाल है, पर तीनों को आपने एक साथ पूछ लिया, इसलिए मैं इनको 3 टुकड़ों में जवाब दूँगा। तो अगर स्क्रीन पर मेरी ये चार्ट वापस दिख रही हो, एल&टी पे अपनी पास्ट में जो बड़ी भयानक सी फ़ोरकास्ट थी कि ये 3500-3300 हो जाएगा और वहाँ से हमने वापस तेज़ी लगाई कि ये 4600 हो जाएगा, तो फिलहाल हम इतना आ गए। अभी साइडवेज़ करेक्शन कंप्लीट होके आज का ये जो पैंडेमोनियम सा जो पैनिक सा है, जैसे ही क्रूड थोड़ा घूमेगा, आप समझ लो कि मिडल ईस्ट से मीठी-मीठी बातें वापस शुरू हो जाएगी। 3850 के ऊपर चलते हम एक बार इसको 4600 के लिए खेलेंगे और हो सकता है 4600 के बाद इसमें वापस एक सब्सटैंशियल बड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट से अलाइन्ड है। पर रही बात जो एबीबी और सीमेंस की, तो एबीबी यहाँ से हो सकता है डबल भी हो जाए अगर अगले 6 महीने में, और सीमेंस तो हमारे यहाँ पे आज सवेरे ही कॉल आया था कि एबीपी पे हम काफ़ी टाइम से तेज़ी में हैं। वापस नया ब्रेकआउट फर्दर आ गया और सीमेंस यहाँ से 40% बढ़ जाए। पर भेल की जो चार्ट है कि भेल में जो अब क्या डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव इंटेलेक्ट जो है ना, अब सब वो जिसको फंडामेंटल का नाम देते रहते हैं। तो भेल की चार्ट अब यहाँ से क्या है ना, एक्सट्रीम ओवरबॉट होके साइडवेज रन कर रही है और मौके पे नीचे 370-75 तक जाए और ऊपर में एक बार ये जो ऊपर का रेंज है, और क्या पता अगर 370 टूट जाए, तो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, हम 370 के नीचे चलेगा, तो उसको हो सकता है शॉर्ट करने में भी परहेज नहीं करें। सारे के सारे स्टॉक्स खाली सेक्टर की न्यूज़ पे नहीं चलते, अपने भी इंडिविजुअल उनके इवेंट्स होते हैं। भेल की चार्ट पे हम 225 से तेजी में थे और अब हम इसको इग्नोर करके बैठे हैं, टूटेगा 275 के नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे।